Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करें। बोलो। तो लास्ट क्लास में मैंने डायमेंशन लिखाई थी। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें डायमेंशन लिखाया था। लिखाया था। चलो बताओ। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी का डायमेंशन क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिएटिविटी का डायमेंशन। बताओ सभी। एब्सोल्यूट परमिएटिविटी का डायमेंशन क्या होता है? M-1 L-3 T4 A2। क्लियर है सभी को? बोलो। क्लियर है? ओम आवाज आ तो रही है? सिंपल पॉइंट है ना। चलो अब यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़े हम और आगे सीखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नहीं, इसी में टॉपिक है। इसी में टॉपिक है। हाँ, एक मिनट, मैं भी लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ पूछो हम।
ओम क्या डाउट है? एंगुलर वेलोसिटी का क्या डायमेंशन बताना है? टी इनवर्स डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज टी माइनस वन, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी का हम ये लिख सकते हैं, जो एंगल रहता है उसका कुछ भी यूनिट नहीं, सॉरी डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्लियर है? चलो हेडिंग डालो सभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमें दो रूल डिस्कस करने होते हैं। कौन कौन से रूल हैं? पहला रूल होता है वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटी which are having different dimension, which are having different dimension। हम उन फिजिकल क्वांटिटी को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, अलग होंगे। बोलो बात क्लियर? क्योंकि तुमने कभी नहीं सुना होगा कि सपोज करो किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। तो क्या तुमने कभी भी एफ प्लस एस किया है? बोलो, क्या तुम लोगों ने कभी भी एफ प्लस एस किया है? नहीं किया है ना, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सभी को? तो यदि मैं कभी भी ऐसे लिखता हूं कोई फिजिकल क्वांटिटी है सी और ये इक्वल है ए प्लस बी के, कोई क्वांटिटी है सी, ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के, इफ दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, which means which means dimension of C is equal to dimension of A is equal to dimension of B। क्या ये होना चाहिए? बोलो, यदि ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है, तो क्या डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी इक्वल होना चाहिए? यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या ये गलत हो जाएगा? बोलो, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या ये गलत हो जाएगा? क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ। तो नोट करो सभी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट रूल नोट करो।
सभी नोट करो। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं डिस्कस क्या करते हैं सेकंड रूल। और सेकंड रूल क्या रहता है? वी कैन, सेकंड रूल नोट करो सभी। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which are having, which are having same or different dimension, same or different dimension, same or different dimension। बोलो क्लियर है? हम उन फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या रहे, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। कैसे? क्या मैं जब लिखता हूँ एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, क्या यहाँ पर मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है? बोलो, क्या यहाँ पर मास एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है? बताओ सभी। और क्या एक्सेलरेशन भी एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन भी क्या है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं? मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं? मल्टीप्लाई। और क्या मल्टीप्लाई करने से मुझे एक नई क्वांटिटी जनरेट होती है? बोलो। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? तो इसमें हेयर मास एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी पार्थ क्या हुआ? ओमकार, एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? क्या मैं हमेशा लिखता हूँ एफ इजिकल टू एम ए? एफ इजिकल टू क्या लिखता हूँ? एम ए। अब एक बात बताओ, क्या मास एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी है? मास तो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और क्या एक्सेलरेशन एक अलग क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन क्या है? अलग क्वांटिटी। यदि दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, क्या मैं तब भी इनको मल्टीप्लाई करता हूँ? तब भी मैं इनको क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई। क्लियर है?
और यदि मैं लिखता हूं C इज इक्वल टू ए, डायमेंशन ऑफ C क्या ये हो सकता है? Dimension of C is not equal to dimension of A is not equal to dimension of B. बोलो, ऐसा हो सकता है? कहीं पर देख लो ना, फोर्स एक अलग क्वांटिटी है, मास एक अलग क्वांटिटी है, और क्या एक्सेलरेशन भी अलग क्वांटिटी है। यदि मैं C इक्वल टू ए इंटू वी लिखता हूँ तो ये तो पॉसिबल है कि जो डायमेंशन ऑफ C हो वो डायमेंशन ऑफ ए के भी इक्वल ना हो और बी के भी इक्वल ना हो। बोलो क्लियर है? सभी को नोट करो, सभी इसे नोट करो। सभी इसे नोट करो। चलो कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, अब यदि यहाँ तक सभी को क्लियर है, यदि यहाँ तक सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डायमेंशनल नोट करो, हेडिंग डाल दो सभी डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसमें लिखना सभी, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, देयर आर there are different methods, there are different methods by which we can use we can use there are different methods by which we can use the dimension of a physical quantity, the dimension of a physical quantity। क्लियर है सभी को? There are different methods by which we can use the dimension of a physical quantity। बोलो क्लियर? अब कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनकी वजह से हम डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं? तो वो कहलाते हैं एप्लीकेशन। वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन होते हैं डायमेंशन के। ये चारों जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर चारों पॉइंट, ये हमें बहुत अच्छे से सीखने हैं।
ये चारों पॉइंट हम सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, हम यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए इसकी हेल्प से। दूसरा, checking the correctness of a equation, checking the correctness of a equation, checking the correctness of a equation, कि जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो भी हम फिजिक्स के अंदर इक्वेशन पढ़ते हैं वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। थर्ड, finding the dimension of a physical constant, finding the dimension of a physical constant, फिजिकल कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? ये अभी मैं बताऊंगा सभी के बारे में क्या क्या होता है, किसमें हमें क्या करना होता है। अभी ये सिर्फ पॉइंट है किन किन में हमें यूज करना है। पहला, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। थर्ड, द फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। और फोर्थ, स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन। स्टेबलाइजिंग ए रिलेशन between different physical quantity, between different physical quantity, physical quantity। करो नोट, सभी नोट करो। ये चारों पॉइंट नोट करो सभी। नोट कर लिया? बोलो। चलो, यदि ये नोट कर लिया है, हाँ आराम से नोट करो पार्ट। हो गया? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखना सभी। अब इसमें पहला पढ़ते हैं। कौन सा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पहला पॉइंट कौन सा पढ़ते हैं? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो फर्स्ट हेडिंग डालो सभी, कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ठीक है? अब मैं तीन चीजें डिस्कस की थी। क्या मैंने तुम्हें सिस्टम बताए थे? मैंने सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ तीन सिस्टम में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से सिस्टम थे? एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा, सभी बताओ जल्दी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एसआई तो एमकेएस का ही कॉपी था। एसआई तो क्या था? एमकेएस का कॉपी, बस कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसने क्या कर ली थी? ऐड कर ली थी। बोलो क्लियर है?
MKS का ही तो कॉपी है ऐसा ही, बस 4 फिजिकल क्वांटिटी और उसने क्या कर ली, ऐड कर ली। क्लियर? तो पहला आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हमसे पूछा है कि कन्वर्ट दिस, क्वेश्चन हमसे कैसे क्या पूछा जाए, कन्वर्ट F is equal to 5 न्यूटन, F is equal to 5 न्यूटन into CGS। कन्वर्ट 5 न्यूटन इन CGS। अभी न्यूटन कौन सा यूनिट है, MKS यूनिट है। न्यूटन कौन सा यूनिट है, MKS। तो हमें यूनिट को किससे किस में कन्वर्ट करना है, MKS से CGS में। बोलो क्लियर है? तुमने सभी को स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट किया था कि किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू NU। बोलो, क्या ये मैंने बताया था? किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। N क्या रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। N क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और क्या U उसका यूनिट होती है, U क्या होता है उसका यूनिट। बोलो, बताया था सभी को। तो अब ध्यान से सुनना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, व्हेन वी कन्वर्ट any physical quantity from one system quantity from one system to another, from one system to another system, the meaning or effect of the quantity remains same. The meaning or effect of the quantity remains same. Effect of the quantity remains same. Of the quantity remains same. Remain same। बोलो क्लियर है? हम किसी भी एक फिक्स क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रियल मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है। हाँ, उसका यूनिट चेंज हो जाता है। उसका यूनिट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बोलो क्लियर? एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, जिनको नहीं है उनको हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो मुझे क्या गिवन है, 5 kg शुगर। बोलो, मुझे क्या गिवन है, 5 kg शुगर। क्या केजी यूनिट होता है MKS का? केजी किसका यूनिट है, MKS का। और यदि मैं इसे CGS में लिखता हूँ, यदि मैं इसे किस में लिखता हूँ, CGS में, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5000 ग्राम शुगर। बोलो, लिख सकता हूँ? 5 kg शुगर को मैं CGS में किस में लिख सकता हूँ, 5000 ग्राम शुगर। एक बात बताना, क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुआ? क्या फिजिकल क्वांटिटी का रियल मीनिंग चेंज हुआ? बोलो, नहीं हुआ ना। फिजिकल क्वांटिटी का रियल मीनिंग तो अभी भी क्या रहा, सेम। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लेकिन, हाँ उससे पहले भी एक बार सुन लो, लेकिन क्या 5 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पर कितना है, क्या 5000? बोलो, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 5, यहाँ पर कितना, 5000। क्या यहाँ पर यूनिट है केजी और यहाँ पर यूनिट क्या है, ग्राम। यहाँ पर यूनिट क्या है, ग्राम। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज हो गया। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या हो गया, चेंज।
बोलो क्लियर है सभी को? बताओ। But the unit should be related to one quantity like mass. हाँ, एक बात बताओ, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ। फिजिकल क्वांटिटी का जो रियल मीनिंग है वो चेंज हुआ। यहाँ पर ये मास का यूनिट बता रहा है, मीनिंग अभी भी इसका केजी, और इसका भी मीनिंग कितना है 5 kg, लेकिन क्या रिप्रेजेंट करने का बदल गया, पर रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। बोलो क्लियर है? अब यदि ये ऐसे लिखते हैं तो मैंने लिखा और एनी सिस्टम, अभी नोट मत करना, अभी समझ लेना जरूरी है, उसके बाद नोट करना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एनी सिस्टम, फॉर एनी सिस्टम, क्या मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू N1U1? बोलो, किसी भी सिस्टम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू N1U1। और इसी क्वांटिटी को फॉर अदर सिस्टम, फॉर अदर सिस्टम क्या मैं ये लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू N2U2? फॉर अदर सिस्टम Q इज इक्वल टू N2U2। बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है सभी को? यदि मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इन रियलिटी, अभी तो मैंने बताया, यहां पर मैंने Q इजिकल टू क्या लिखा 5 kg, और यहां पर मैंने Q इजिकल टू क्या लिखा 5000 ग्राम। वही तो लिखा है, एन बदल गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5000, यहाँ पर यूनिट kg, यहाँ पर यूनिट ग्राम। बोलो क्लियर? तो क्या मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2? जब रियल में क्वांटिटी सेम है तो क्या N1U1 और N2U2 सेम होगा? बताओ क्लियर है सभी को? ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्जन ऑफ यूनिट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी कन्वर्ट द यूनिट, व्हेन वी कन्वर्ट when we convert the unit, when we convert the unit, when we convert the unit from one system to another system, from one system to another system, one system to another system, another system, the dimension of the physical quantity remains same. The dimension of the physical quantity remains same. Physical quantity remains same. बोलो क्लियर है? कैसे बता देता हूं, यदि किसी को डाउट हो। एक बात बताना, केजी, क्या केजी रिप्रेजेंट करता है मास को? और इसकी पावर कितनी है 1। केजी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। कौन सी यूनिट में? MKS। तो इसकी m की पावर कितनी आएगी 1। क्या ग्राम भी रिप्रेजेंट करता है मास को? ग्राम भी किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को।
और क्या इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1। तो हम लोगों ने सिस्टम कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्या डायमेंशन तो अभी भी सेम रहा? बोलो, डायमेंशन तो अभी भी क्या रहा? सेम। बोलो क्लियर है? अब नोट करो सभी, अब सभी नोट करो, यहीं से नोट करना स्टार्ट करना। अब ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहीं से नोट करना स्टार्ट करो पूरा। सभी लोग यहीं से नोट करना स्टार्ट करो। सभी ने नोट कर लिया? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज भी नोट करो। नेक्स्ट पेज नोट करो सभी। सभी नोट करो। हो गया? बताओ, सभी ने ये पेज भी नोट कर लिया? हो गया सभी का? बताओ, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? कन्वर्ट कन्वर्ट 5 न्यूटन, कन्वर्ट 5 न्यूटन फ्रॉम MKS टू CGS, फ्रॉम MKS टू CGS। बोलो क्लियर है? यही क्वेश्चन था, बताओ क्लियर है सभी को? चलो, अब एक बात बताना, इन MKS सिस्टम, इन MKS सिस्टम, बाद में बात करेंगे MKS सिस्टम में, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है पहले ये बताओ। बोलो, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? सभी लोग बताओ जिनको आता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। मैंने कल कहा था, याद होना चाहिए, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, यही होता है। तो इन एम के सिस्टम, क्या मैं ये लिख सकता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या ये रहेगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर? बोलो, क्या ये बात क्लियर है सभी? बोलो क्लियर है? और ध्यान से देखना, इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम, इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स क्या आएगा? बोलो, यूनिट ऑफ फोर्स क्या आएगा?
m की पावर कितनी है 1। सीजीएस में मास को किस में मेजर किया जाता है ग्राम में, तो ग्राम की पावर 1 इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या ये मैंने सही लिखा है? बोलो, सही लिखा है? तो ध्यान से देखना, क्या 4 एन वन कितना है, क्या 5, एन वन कितना है 5, और क्या N2 फोर CGS हमें पता नहीं है। फोर CGS क्या N2 हमें नहीं पता है? बोलो, सभी को यहाँ तक क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? चलो, क्या हम लोग सीखे हैं अभी Q मैं लिख सकता हूँ N1 U1, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। बोलो, लिख सकता हूँ? तो N1, अब क्वांटिटी तो सेम है, N1 कितना है, क्या N1 का वैल्यू है 5, और U1 क्या है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? इज इक्वल टू N2 इंटू यूनिट क्या है ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो, क्लियर? अब क्या मैं यहाँ से थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻²सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो, क्लियर है सभी को? मैंने केजी को किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, और मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। बताओ, क्लियर है सभी को? तो यहां से कितना आ रहा है, क्या देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर। क्या यहां से में दिखाई दे रहा है कि N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5। बोलो, N2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5 इंटू 10⁻5। एक और बार रिपीट करता हूं, सभी ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि U इज इक्वल टू क्या होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 U1 इज इक्वल टू क्या होता है N2 U2। N1 कितना है 5, U1 कितना है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, N2 हमें पता नहीं है। यूनिट क्या होती है ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, अनुजा, यहाँ तक क्लियर? तो मैंने किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, क्योंकि दोनों साइड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, तो 1 kg में कितने होते हैं 1000, और 1 मीटर में कितना सेंटी 100। 1000 को लिखा 10⁻³ और 100 को लिखा 10⁻²। बोलो, क्लियर? तो यहाँ से क्या जो सेम था वो तो कैंसिल आउट हो गए। N2 का वैल्यू कितना आ गया, क्या 5 इंटू 10⁻5। बताओ सभी, N2 का वैल्यू कितना आ गया 5 इंटू 10⁻5। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो, क्या सभी को? तो यदि N2 का वैल्यू 5 10⁻5 आ गया, तो CGS में, इन CGS इन एक बात बताओ, यहाँ पर कितना है 5,
यहाँ पर कितना है 10⁻3, यहाँ पर कितना है 10⁻2। क्या पावर हमेशा ऐड होती है? यदि सेम क्वांटिटी की अलग अलग पावर में मल्टीप्लाई में हो तो क्या पावर हमेशा ऐड होती हैं? तो यहाँ पर कितनी है 3 और यहाँ पर कितना 2, तो क्या 10⁻5 आएगा? क्लियर है सभी को? बोलो। इशिता क्लियर है? अमृता? तो क्या n का वैल्यू आ गया 5 × 10⁻5? तो यदि हमें सीजीएस में लिखना है तो क्या मैं सीजीएस में लिख सकता हूँ F इज 5 न्यूटन? ये तो एमकेएस में, एमकेएस में। और क्या सीजीएस में आ जाएगा 5 × 10⁻5 इंटू यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या कहलाता है? डाइन। ये कंप्लीट टर्म क्या कहलाती है? DYNE। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 10⁻5 डाइन। बोलो क्लियर है सभी को? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करना, बिल्कुल समझकर नोट करना। डायरेक्ट कॉपी कभी मत करो, हमेशा एक बार खुद से समझो फिर नोट करो। हमेशा कॉपी मत किया करो, पहले खुद से समझा करो फिर नोट किया करो। 1 मिनट, लास्ट स्लाइड, यहीं से तो क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पर फोर्स का यूनिट डाइन हो गया। प्रतीक्षा क्या रिपीट करना है बताओ? प्रतीक्षा क्या रिपीट करना है? कर लिया नोट? बोलो। सर एमएस के कैसे निकाला समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, एम के एस है पहले तो। देखो फोर्स का यू डायमेंशन क्या है? m1। मास की पावर क्या है? 1। मास की पावर क्या है? 1। तो मास किस में मेजर होता है? एम के एस में केजी। तो यहाँ पर क्या आ गया? केजी। लेंथ किस में मेजर होता है? मीटर। तो क्या आ गया? मीटर। और टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड। तो सेकंड की पावर क्या आएगी? -2। तो क्या ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा? अब क्लियर है प्रतीक्षा? अनुजा बोलो, क्या डाउट है? अनुजा क्या डाउट है? नहीं है? चलो, क्या है नोट कर लिया सभी ने? क्या ये नोट कर लिया सभी ने? ये लो, फिर अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ वो करना।
कर लिया नोट सभी ने? चलो क्वेश्चन लिखो, टफ क्वेश्चन देता हूं। कन्वर्ट 10 पोजूली, कन्वर्ट 10 पोजूली ब्रैकेट में एमकेएस यूनिट, किसका एमकेएस यूनिट है चेक करो। इनटू सीजीएस यूनिट, इनटू सीजीएस यूनिट ब्रैकेट में पॉइस, सीजीएस ब्रैकेट में क्या आएगा पॉइस। पहले तो ये बताओ ये किसका यूनिट है, पॉइजूली और पॉइस किसका यूनिट है? मैंने लिखाया है, चेक करो नोट्स, फिर उसका डायमेंशन देखना तो क्लियर होगा। बोलो। हाँ बिल्कुल सही। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। कन्वर्ट 10 पॉइजूली जो उसका एमकेएस यूनिट है उसको किसमें, सीजीएस में, वो यूनिट क्या है पॉइस। आंसर बताना सभी, पूरा प्रोसेस तुम्हें समझा चुका हूं सब कुछ। सभी इसका आंसर बताओ। आंसर आया किसी का? बोलो। किसी का आंसर आया? सेम आ रहा है, 10 पॉइजूली का 10 पॉइस। इंद्रजीत का 100 आ रहा है, किसी ना किसी एक का तो सही है, दो का 100 आ रहा है, तीन का 100, चार का 100 आ रहा है। ग्राम पर सेकंड। पार्थ ये क्या आंसर है? पार्थ तुम्हारा आंसर यूनिट वाइज ही गलत है। 5 का 100,
5 का 100 आंसर आ रहा है। 6, 7 लोगों का 100 आ रहा है। बोलो ऋतुज, एक बार चेक करो अपना आंसर। बताओ सभी। चलो देखो क्या आंसर आएगा। मेरा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है मैं बताता हूँ। पहले इसका डायमेंशन बताओ। ये किसका है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। और इसका डायमेंशन क्या होता है? एम। बताओ क्या डायमेंशन होता है? एम 1 होता है, 2 होता है। M1 L1 T-1। M1 L-1 बोलो क्लियर है? तो यदि मुझसे पूछा जाए यूनिट इन MKS, यूनिट इन MKS, क्या ये आएगा मास की पावर 1 यानी केजी की पावर 1, केजी की पावर 1। लेंथ एल की जगह कौन आएगा? मीटर, मीटर की पावर -1। और टाइम की जगह कौन आएगा? सेकंड, क्या सेकंड की पावर -1 यानी कितना? किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड। बोलो क्लियर है? बताओ क्या सभी को क्लियर? ऐसे ही यदि मैं लिखता हूँ यूनिट इन CGS, यूनिट इन CGS, क्या ये आएगा एम की जगह पर ग्राम, इसकी पावर 1। मीटर की जगह कौन आएगा? सेंटीमीटर, इसकी पावर -1। टाइम की जगह कौन आएगा? सेकंड, इसकी पावर -1। यानी कौन आ गया? ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकंड। बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? बाकी सभी, क्या ये यूनिट सही है दोनों? बोलो। चलो अब यदि ये यूनिट करेक्ट है तो इन एम के एस N1 कितना आ रहा है? क्या N1 का वैल्यू है 10? N1 कितना है? 10। इन CGS N2 मुझे पता नहीं है, N2 मुझे पता नहीं है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बोलो क्लियर? N1 कितना? 10। यूनिट लिखो किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। और यहाँ पर क्या आएगा? N2 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड। तो 10 इंटू 1000 ग्राम
अपॉन 100 cm/s इज इक्वल टू N2 इंटू ग्राम अपॉन सेंटीमीटर/सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया, सेम ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, कैंसर। 100 से ये हो गया कैंसर, तो N2 आ गया 100। बोलो क्लियर है? N2 कितना आ गया? 100। तो यदि मैं लिखता हूँ 10 पॉइजूली इज इक्वल टू 100 पॉइज। बोलो, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ, क्या किसी को कोई डाउट है? चलो सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हाँ, यदि तुम्हें याद रहता है तो तुम कर सकते हो। यदि तुम्हें याद रहता है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे विश्वास है जब तुम आगे बढ़ते जाओगे ना धीरे धीरे, तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, तब ऐसे ही मेथड काम आएंगे। चलो क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट कन्वर्ट 5000 अर्ग, कन्वर्ट 5000 अर्ग जो क्या है, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट इनटू एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट ब्रैकेट में लिख लेना जूल, ई इज इक्वल टू 5000 अर्ग जो सीजीएस यूनिट है इनटू एमकेएस यूनिट ब्रैकेट में जूल। चलो करके बताओ सभी, सभी करके बताओ इसका आंसर। आंसर आना चाहिए सभी का। सभी फाइंड आउट करो इसका आंसर।
अर्ग यूनिट है जूल का, लिखा तो है एनर्जी E इज इक्वल टू 5000 अर्ग। सीजीएस यूनिट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस यूनिट किसका, जूल। ऋतुज, कार्तिक, इंद्रजीत, इशिता सही है। बाकी सब बताओ। 5 इंटू 10⁻⁻4, 5 इंटू 10⁻4 सही है। चलो 5 इंटू 10⁻⁻4 सही आंसर है। और बाकी लोग बताओ, जिनका भी यही आंसर आ रहा है बताओ सभी। 5 इंटू 10⁻⁻4 कैसे, देखो अब तुम्हें जब मैंने बताया कि किसका यूनिट है, एनर्जी का, तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। और जो क्या होता है, M1 L2 T-2। बोलो क्लियर है, बताओ सभी, क्या ये बात क्लियर है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, M1 L2 T-2। ठीक है, बोलो क्लियर। चलो अब एनर्जी यदि है तो एनर्जी का एमकेएस यूनिट क्या होगा, एमकेएस यूनिट होगा एम की जगह पर केजी इसकी पावर 1, एल की जगह पर मीटर इसकी पावर 2, टाइम की जगह पर कौन, सेकंड इसकी पावर कितनी, -2। यानी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। क्लियर। अब ऐसे ही यदि मैं बात करता हूँ सीजीएस, कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो एम की जगह पर तो ग्राम, एल की जगह पर सेंटीमीटर, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर सभी को। अब तुम्हें सभी को पता है Q इज इक्वल टू होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना है, 5000। और यूनिट कौन सा है, सीजीएस। तो सीजीएस क्या लिखोगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। N2 कितना नहीं पता। यूनिट केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को। सभी लोग, क्या ये बात क्लियर है। चलो, हाँ ओ सॉरी सॉरी, सेंटीमीटर, चलो बहुत अच्छा। चलो
अब देखो क्या लिखा मैंने, 5000 इंटू, ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो 10⁻³ kg। मीटर को जब सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 इंटू केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल। N2 क्या आ रहा है, 5000 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4। तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻4। बोलो क्लियर है? बताओ क्या आ रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻4 जूल। क्या ये क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएचएस को कन्वर्ट कर लो तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि सेम यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। नहीं, किलोग्राम को करो तो 10⁻3, लेकिन मीटर को जब करोगे तो 10⁻² का पावर होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना। मीटर है तो मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴। तुमने वहां पर गलती की होगी ऋषिकेश। क्लियर है? बोलो ऋषिकेश, क्लियर है? चलो नोट करो सभी, मैंने कर लिया आरएचएस को कन्वर्ट। सभी नोट करके देखो। हाँ मैं आरएचएस भी बता रहा हूँ कन्वर्ट करके। देखो 5000 इंटू ग्राम सेंटीमीटर, यहीं तक नोट करना सभी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2। केजी को जब कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ ग्राम। अब मीटर को जब कन्वर्ट करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये 10⁻⁴ बन जाता है। ओमकार ये कितना बन जाता है, 10⁻⁴। और ये कितना, 10⁻3। तो जब डिवाइड करके उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻7। प्लस की जगह क्या आएगा, -7। और ये कितना, +3। तो -7 और +3 कितना बनता है, -4। बोलो क्लियर है अब? ओमकार क्लियर है? चलो नोट करो सभी। हाँ वो डिवाइड होगा, पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। वो डिवाइड होगा तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। क्लियर है? हो गया? बोलो नोट हो गया सभी का? चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी। सभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ, बोलो क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन।
और उसमें एक लाइन नोट करना, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑफ होमोजेनिटी we can find out we can find out whether the given equation is correct or wrong. The given equation is correct or not. Correct or not. सभी सभी नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो। चलो, तो इसके बाद कल की क्लास में पढ़ते हैं आगे, ठीक है? मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा कल की क्लास में, ठीक है? ओके, तो लेक्चर करते हैं एंड।